हेलो डबल्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस किस तरीके से होते हैं, इनके बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कि जो क्रिस्टलीय हैं वह अक्रिस्टलीय हैं, ये हम बांटते कैसे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ज्यामिति के आधार पर। ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। यदि कहीं भी वर्गीकरण की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वर्गीकरण किस आधार पर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि वर्गीकरण हो रहा है यहाँ पे ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो उसके आधार पर यदि हम इन्हें बांटते हैं ठोसों को, तो वो बढ़ जाता है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय के अंदर। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन या फिर अमोर्फस सॉलिड। समझ आया। नेक्स्ट, जो हमारा क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय हैं उन्हें हम कैसे बांट रहे हैं। हम इन्हें बांटते हैं, इनके मतलब आपको क्या पता है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो कणों की जो व्यवस्था है, कणों की व्यवस्था के आधार पर इसे क्रिस्टलाइन या फिर अमोर्फस या फिर बोल लीजिए क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय में बांटा जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अंदर जो व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो व्यवस्था पाई जाती है वो एक लंबी व्यवस्था होती है, यानी कि वो दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यदि आप अपने क्लासरूम में देखो, क्लासरूम में यदि वेल स्ट्रक्चर वे में सीटें लगी हुई हैं तो ज़्यादा सीटें लग जाती हैं। यदि बोल दीजिए एक जैसे कि जब आपका प्रेयर होती है या फिर जब आप असेंबली में इकट्ठा होते हो तो सब लाइन में खड़े होते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए कि छोटा बच्चा आगे, बड़े बच्चे पीछे 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 इस तरीके से कि ये क्लास ये इस तरीके से खड़े होते हैं। तो उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, मान के चलिए कि वह क्रिस्टलाइन है या फिर क्रिस्टलीय व्यवस्था है। एक सही तरीके से, एक सही पैटर्न में, एक निश्चित पैटर्न में सभी लगे हुए हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय क्या होगा, इसी का एग्जांपल लीजिए, जब लंच होता है तो बच्चे अनाप शनाप कहीं भी घूम रहे हैं, वो होती है हमारे अक्रिस्टलीय का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। और इनका रियल एग्जाम्पल क्या होते हैं कि सोडियम क्लोराइड व क्वार्ट्ज, और जबकि जो अक्रिस्टलीय होते हैं उनके कांच, रबड़ व प्लास्टिक। जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। इनके जो गुणधर्म है इनके जो गुणधर्म है हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में सारी चीज़ें जान लेना बहुत आवश्यक है कि ये क्या सॉलिड होते हैं। उनमें जो कणों की व्यवस्था है वो दीर्घपरासी होती है, यानी कि लंबे चलते हैं वो। इनके अंदर जो कण होंगे वो हो सकता है परमाणु, अणु या फिर आयन हो, परमाणु, अणु या फिर आयन हो। अब एक बात समझ लीजिए कि एक ही जैसे होते हैं, या फिर बोल दीजिए कि यदि हम इसका एक पार्ट को स्टडी कर लें, यदि हम इसके एक पार्ट को देख लें तो हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इसके और पार्ट्स कैसे होंगे, क्योंकि इनका जो पैटर्न होता है वो सारा सेम चलेगा। एग्जाम्पल लीजिए Na, यदि हम इसका एक पार्ट स्टडी कर लें तो क्या बाकी पार्ट ऐसे ही नहीं है, बाकी पार्ट ऐसे ही नहीं कि Na के बाद Cl आ रहा है, Cl के बाद Na, उसके नीचे Cl, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये क्या है, हमारा एक क्रिस्टलीय ठोस है। और देख लीजिए कि ये क्या है, एक बराबर दूरी पर भी हमें ये दिखाई देते हैं और एक वेल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, वो होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसमें क्या हो रहा है, आयनों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यदि आयन है तो पूरे में आयन ही वो क्या होता है, एक जैसा देखने को मिलता है। ये बात आपको समझ में आई। लेकिन जो रबड़ है, रबड़ तो दबाया जा सकता है, जबकि हमें क्या पता है कि ठोस क्या होते हैं, वो दबाए नहीं जा सकते। वो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, उन्हें दबाया नहीं जा सकता और वे बहते भी नहीं हैं। लेकिन जो हमारी रबड़ है वो तो दब जाती है। कांच है, प्लास्टिक है, क्या ये भी ठोस है तो ये ठोस, लेकिन ये कैसे हैं, हमारे अमोर्फस या फिर अक्रिस्टलीय हैं। और जो अमोर्फस शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड है, जो कहाँ से आया है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है कि आकृति नहीं होना। आकृति नहीं, इसका मतलब होता है कि आकृति नहीं होना। किसका, अक्रिस्टलीय
ठोस का। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, लेकिन इसमें क्या है, लघु लघुपरासी। क्यों है, क्योंकि क्या है, अंट शंट कहीं भी कोई भी बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से वो व्यवस्था लंबी नहीं चल पाती। यदि क्लास में सही से सीटें लगी हुई हैं तो अच्छे से बच्चे बैठ जाएंगे, ज़्यादा बच्चे बैठ जाएंगे। यदि हमने ऐसे 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 सीटें लगाई हुई हैं तो ज़्यादा बच्चे बैठ जाएंगे। अब ये यहाँ पे 9 सीटें आ गई, मान के चलिए ये रूम है, इसमें ऐसे ऐसे सीटें पड़ी हुई हैं, क्या आ जाएंगी ज़्यादा सीटें? नहीं, कि ये व्यवस्था क्या हो जाएगी, ज़्यादा नहीं चल पाएगी, जबकि ये लंबी चल जाएगी। यदि हम नींव ना भरें, दीवार मतलब घर बनाने के लिए नींव ना भरें और उसे सही तरीके से ना लगाएं तो क्या होगा, वो दीवार गिर जाएगी। जबकि यदि हम अमोर्फस की तरह बात करें, यदि हम ईंटें सही से लगाते चलें एक पैटर्न में, तो वो लंबी दीवार चलेगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। अब एक बात जो माइनर सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो क्वार्ट्ज है हमारा और एक होता है हमारा क्वार्ट्ज कांच। क्वार्ट्ज कांच ये लगभग सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ आता है कि ये क्रिस्टलीय है वह ये अक्रिस्टलीय है। जो क्रिस्टलीय होगा उसकी व्यवस्था क्या होगी, एक लंबी यानी कि दीर्घ परासी व्यवस्था होगी। जबकि क्वार्ट्ज कांच में क्या होता है, एक लघु परासी यानी कि थोड़ी सी देर में ही इसकी व्यवस्था बिगड़नी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो हमें अलग अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके बीच में या फिर हमें ठोसों की व्यवस्था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अलग अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अवयवी कण है वो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अब इसकी बात आती है कि गलनांक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गलनांक। क्या क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में गलनांक समान होता है? नीचे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जो गलनांक है वो क्रिस्टलीय में निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय में वो निश्चित नहीं होता। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि जब हम किसी चीज को जलाते हैं वो तो एक निश्चित गलनांक पे जाके जलना स्टार्ट हो जाती है, निश्चित टेम्परेचर पे जाके वो गल जाती है। लेकिन जब बात आती है हमारी अक्रिस्टलाइन सॉलिड की, या फिर बोल दीजिए अमोर्फस सॉलिड की, जब बात आती है हमारी अक्रिस्टलीय ठोस की, तो वहाँ पे जब हम किसी चीज़ को गलाने की कोशिश करते हैं तो एक निश्चित परास तक, एक निश्चित रेंज तक वो गलता है, फिर वो मतलब एक ऐसी व्यवस्था में आ जाता है कि हम उसे किसी और शेप में ढाल सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है। जबकि यदि हम NaCl को गलाने लग जाए, NaCl का गलना क्या होता है कमेंट करके बताइए, आपको लर्न भी होगा कि इस तरीके से ये एक निश्चित टेम्परेचर पे जाके सारा गल जाएगा। जबकि ये क्या होता है, इसका कुछ पता नहीं है कि कब सारा गलेगा कब सारा नहीं गलेगा। आपने रबड़ का जो टायर होता है ब्लैक वाला वो जलता हुआ तो देखा होगा ना, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से होता है। आज हमने गलनांक तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।